Welcome to Season 3, Episode 2, Perspective versus Perception. कभी हमने गेस किया है कि जैसे जो आपका पहला थॉट आता है वो तुम्हारी चॉइस नहीं होता, पर वो जो थॉट है जो उसके बाद आता है ना, वो तुम्हारी पावर होता है, बिकॉज दैट टाइम यू चूज. प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पहला थॉट आता है ना, हम उसे ही ट्रुथ मान लेते हैं. और आज का एपिसोड वही लाइन ड्रॉ करता है जहाँ पे परसेप्शन खत्म होता है और पर्सपेक्टिव शुरू होता है. अगर तुम्हें ये डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती है. जो परसेप्शन होता है ना, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, मतलब बहुत तेज, क्योंकि इतनी फास्ट होती है कि आप नोटिस भी नहीं कर पाते और सीधा रिएक्ट कर देते हो. जैसे भी कुछ भी हुआ और आपके माइंड ने इंस्टेंटली बोला कि ही डिसरिस्पेक्टेड मी और शी डिसरिस्पेक्टेड मी और दिस इज अनफेयर या आई एम नॉट इनफ. चलिए मैं ना एक किस्सा आपको सुनाता हूँ या एक इंसिडेंट सुनाता हूँ. किसी ने ना मेरे को एक कैजुअली कमेंट कर दिया था एंड वो कुछ ड्रामेटिक नहीं था और नथिंग इंटेंशनल, पर वो कमेंट मेरे दिमाग में अटक गया था. जिसको बोलते हैं ना, लाइक घूमता रहता है वो वाला. पूरा दिन मेरे दिमाग में वो रिप्ले होता रहा और मैं उसके रिप्लाई को इमेजिन करता रहा. उस लूप में फंस के मेरी फीलिंग्स हर्ट होने लग गई और मैं अपनी वैल्यूज को क्वेश्चन करने लग गया था. शाम तक आते आते आई वॉज एग्जॉस्टेड और मैंने कुछ किया भी नहीं था. Nothing. I did not do anything. It was just my mind looping on. उस मोमेंट मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि कमेंट ने, जो कमेंट हुआ था, उसने मुझे इतना इफेक्ट नहीं किया जितना मेरी इंटरप्रिटेशन ने मुझे इफेक्ट किया. परसेप्शन ना एक स्टोरी बना लेता है और उस मोमेंट में मैंने उस स्टोरी को बिलीव कर लिया बिना क्वेश्चन किए हुए. पर्सपेक्टिव ना थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा काम होता है, थोड़ा सा एफर्ट मांगता है. पर्सपेक्टिव के लिए तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ता है. तुम ना खुद से पूछते हो कि इसका कोई और मीनिंग तो नहीं है, या इसका कोई और मीनिंग हो सकता है क्या, या मैं ऐसे पर्सनली क्यों ले रहा हूं, या फिर ये फैक्ट है या फीलिंग है. पर्सपेक्टिव ना रिएक्शन के बाद आता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो तो वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं. मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फील नहीं होता या तुम्हें हर्ट नहीं होता. मैच्योरिटी का मतलब ये है कि तुमने जो पहला थॉट है वही फाइनल वर्डिक्ट नहीं है. तुम उस थॉट को थोड़ा सोचते हो, थोड़ा सुनते हो और अलग अलग तरीके से सोचते हो. इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं. अच्छा, जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का गैप होता है ना, वो बहुत छोटा गैप होता है पर बहुत पावरफुल होता है. उस गैप में आपको चॉइस करने को मिलता है या फिर रिएक्ट करने को. अगर उस गैप को आपने मिस कर दिया तो आप ऑटो पायलट पे जाके रिएक्ट कर देते हो, या फिर अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप कॉन्शियसली चॉइस लेते हो. और जो ये गैप का प्रैक्टिस है ना, अगर ये आपको आ जाता है, धीमे धीमे आता है, लाइक सडनली नहीं आता, बिकॉज पर्सपेक्टिव कोई टैलेंट नहीं है, इट्स अ मसल. जितना यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग होगा. अच्छा, एक बात ना याद रखना बहुत जरूरी है कि जो तुम्हारा पहला थॉट होता है ना, वो तुम्हारी कंडीशनिंग होती है या तुम्हारा पास्ट होता है, या बोलें कि वो तुम्हारा सर्वाइवल ब्रेन होता है. पर उस थॉट से
तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो और तुम उस थॉट से बहुत ज्यादा हो। तुम वो हो जो ऑब्जर्व कर सकता है, या तुम वो हो जो चूज कर सकता है, एंड तुम वो भी हो जो सेकंड थॉट ला सकता है जस्ट टू एनालाइज दैट थॉट। और जब हम ये करना स्टार्ट करते हैं ना, या हम करना सीख जाते हैं, लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। और जो हम रिएक्ट करते थे, अब हम उसको रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं सिचुएशन बेस पे। क्योंकि कोई भी बात जो होती है, एनी टॉक, इफ यू पुट इट ओनली टू द सिचुएशन, you will feel really good, because वो बात आप पर्सनल अटैक पर नहीं लेंगे और दूसरे के ऊपर अटैक नहीं हुआ। इट रिमेन्स इन द सिचुएशन। अगली बार अगर तुम्हारा दिमाग तुरंत ही कुछ कंक्लूड करे, थोड़ा सा रुकना, उस थॉट को तुरंत मत समझ लेना, उससे एक सिर्फ मैसेज की तरह लेना कि क्या हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि आपको जो फर्स्ट थॉट होता है वो ट्रुथ नहीं होता। अगेन, तुम वो फर्स्ट थॉट नहीं हो। जो उसके बाद आता है ना, कि चॉइस, कि तुम्हें किस स्टोरी को जीना है, जो रिएक्शन था उसको, या फिर जो असलियत है, जो ट्रुथ है उसको। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है और लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए आप ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपना पर्सपेक्टिव बनाइए, एंड नो योर पावर। कीप फाइंडिंग योरसेल्फ।